हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में कि भाई कल के लिए क्या प्लान है, किस तरीके से आप यहां पर मार्केट को मूव करता हुआ देख सकते हैं। ये सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं और लास्ट डे मार्केट में क्या हुआ, ये 3 बजे का मूव किस तरीके से बिहेव किया, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। क्या ये एक्चुअल में मूव था या फिर एक मैनिपुलेशन था, सब हम डिस्कस करेंगे। क्या है हमारा प्लान, क्या क्या लेवल होने वाले हैं, मंडे को किस तरीके की ओपनिंग दिख सकती है, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। ओके, उसके लिए बने रहिए और फटाफट से अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस दी अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। डेली वीडियो अपलोड होता है मार्केट एनालिसिस के रिगार्डिंग, BTST के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ जाकर के देखिए। ओके, और पर एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो याद रखिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। मैं यहाँ एनालिसिस करता हूँ फॉर लर्निंग पर्पज़। तो आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ यहाँ पर इस चैनल पर मिल सकती है। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, जिससे थोड़ा बहुत सपोर्ट मुझे भी मिलेगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्राइडे सेशन की, क्या किस तरीके से ये मूव आया। ओके, और पूरे दिन मार्केट क्या कर रहा था, ये फटाफट से हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए मार्केट की एक गैप डाउन ओपनिंग होती है और क्लियरली सबको पता है गैप डाउन ओपनिंग, चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी। ओके, मेजरली इसमें लार्ज कैप का जो कंपोनेंट है वो है HDFC बैंक। तो इसमें आपको एक क्या कहते हैं कि गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। ओके, और HDFC बैंक का क्यों हुआ ये भी मैंने क्लियरली मेंशन किया अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी और लास्ट वीडियो में भी, अपने BTST वीडियो में, कि Q1 का जो रिजल्ट था विच इज़ नॉट गुड इन द बैंकिंग पर्पस। ओके, मेन काम है HDFC बैंकिंग का। ओके, और वो बैंकिंग पर्पस उसका नहीं पूरा हो पा रहा, तो कितना भी बड़ा बीस्ट हो, गिरना तो गिरना है। ठीक है, कितना भी MSCI का इसमें इन्वेस्टमेंट आए, ठीक है, इनफ्लो हो मनी का, पर बैंक अगर अपना बैंक काम नहीं करेगा तो बैंक गिरेगा ज़रूर। ठीक है, और मेजर कंपोनेंट एडवांसेस भी इसके कम आए। ठीक है, डिपॉजिट ग्रोथ भी कम आई। ओके, और कासा परसेंटेज भी गिरता हुआ नजर आया। तो क्लियरली HDFC के लिए ये नेगेटिव साइज का न्यूज़ था और मार्केट इसमें आपको दिखा। ठीक है, और इस वजह से आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। उसके बाद भी HDFC बैंक बहुत टूटा है। ठीक है, चलिए फिर मार्केट क्या था, पूरे दिन साइडवेज। हमने भी यहाँ पर एक प्लान किया था 260 270 के ऊपर हमने मूव पकड़ा था, इसको 280 तक का हमने यहाँ पर मूव भी पकड़ा था। ठीक है, चलिए वो अलग चीज़ है। अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ओके, BTST भी रेगुलर करते हैं तो आप देख सकते हैं जाकर के। अगर कोई फोर्स नहीं है, ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। ठीक है, चलिए बाकी समझ रहे हैं, सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर? अच्छा, हाँ, तो मेरा समझाने का मतलब ये है कि भाई गैप डाउन ओपनिंग हुई, एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश हुई और यहाँ से मार्केट ने अपसाइड मूव दिया, गैप को फिल किया, फिर वहाँ से रिजेक्शन लिया और 200 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर आकर के मार्केट ने सस्टेन करने की कोशिश करी। ठीक है, और उसके बाद एक ये ज़बरदस्त मूव। ठीक है, अब ये ज़बरदस्त मूव क्यों आया भाई? रिलायंस जियो ने अपना IPO अनाउंस किया। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ देख रहा है कि जियो एक अपने में ही बहुत बड़ा, मतलब तरीके से बहुत बड़ा होता जा रहा है, तो उसके लिए रिलायंस जियो एज अ IPO लॉन्च करने की तैयारी हो रही है और ये LIC के बाद सबसे बड़ा IPO होने वाला है, 11.11 लाख करोड़। ठीक है, आप समझते हैं, और 5% की वैल्यूएशन होगा, जिसका हिसाब आप लगा लीजिए। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, लगभग देखिए, a stake of 5% sale would be put on the IPO at the 55,000 crore, beating LIC's 21,000 करोड़ IPO। ठीक है, अब आप सोच लीजिए कितना बड़ा IPO ये आने वाला है। लास्ट IPO देखिए LIC का ही सबसे बड़ा था। ठीक है, IPO आते रहते हैं, डेली आते रहते हैं। ठीक है, पर ये सबसे बड़ा IPO आ रहा है। ठीक है, अब बहुत सारा मनी भी छूट जाएगा। ठीक है, चलिए वो अलग चीज़ है, पर कहने का मतलब बहुत बड़ा IPO आ रहा है और ये अनाउंसमेंट के बाद क्या होता है, मार्केट फटे जाता है। मार्केट इज़ इन दी डिफरेंट शेप, अलग ही शेप में चला जाता है और इतनी बढ़िया इसमें रिकवरी देखने को मिलती है। और अगर एक्सपायरी की बात करें तो सेंसेक्स एक्सपायरी थी भाई 0.55 के, जो वहाँ पर चल रहे थे, मतलब जो पूरी तरीके से डिके हो चुके थे। 0.5 इज द लास्ट। ओके, वो मूव कर गए 30-40 पॉइंट और ₹1 वाला तो पता नहीं कहाँ जा कर के बंद हुआ है, 100-150 रुपये। ठीक है, तो क्या कहें। ओके, पर मैं ये कहूँगा ये क्लियरली मैनिपुलेशन है। ठीक है,
क्या ये कोई 3 बजे का टाइम है अनाउंस करने का? आप आधे घंटा और रुक जाते, 3:30 बजे अनाउंस कर देते, या फिर आप सुबह मॉर्निंग में ही अनाउंस कर देते जैसे आपने रेट हाइक का अनाउंस किया था, ठीक है। तो ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि मार्केट को गिराया गया है, ओके, और उसके बाद वहाँ पर पोजीशंस बना करके मार्केट को ऊपर फोड़ा गया। क्लियरली यहाँ पर जो इनसाइडर्स हैं उन्होंने ज़बरदस्त पैसा बनाया है, ठीक है। पर आप एक चीज़ मेरे को और थोड़ा सा आप यहाँ पे समझने की कोशिश करना है, ये चीज़ निफ्टी में नहीं हुई है, ये चीज़ निफ्टी बैंक में भी हुई है। अब निफ्टी बैंक में क्या ट्रिगर पॉइंट था भाई? रिलायंस तो निफ्टी बैंक का कोई यहाँ पर कंपोनेंट भी नहीं है। तब क्या हुआ? यहाँ पर एसबीआई चलने लगा, ठीक है। एचडीएफसी जो वहाँ पर बिल्कुल नीचे आ चुका था, उसने भी वहाँ से एक बढ़िया मूव टर्न किया और अच्छा कैंडल बनाते हुए क्लोज हुआ, ठीक है। मतलब वो उसने लास्ट जो उसने बनाया सपोर्ट और वहाँ से वो टर्न हुआ 7-8 पॉइंट, यानी लगभग 2% वहाँ से, मतलब 2% तो नहीं कहेंगे, लगभग आधा % वहाँ से गेन किया, ठीक है। तो सारी बैंक तेजी होने, कोटक बैंक भी तेज होने लगा। ये क्यों हुआ? देखिए, ये आप ये भी नहीं कह सकते कि ये सिर्फ रिलायंस की वजह से हुआ, एसबीआई में भी पोजीशंस बनी है, ठीक है। और एसबीआई में पोजीशन इसलिए बनी है क्योंकि कुछ दिनों में एसबीआई का रिजल्ट्स भी है, तो उस वजह से लगता हुआ नज़र आ रहा है एसबीआई इज़ अ पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक है, तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि इसमें अच्छा रिजल्ट आने की उम्मीद है, ठीक है। तो इस वजह से एसबीआई में भी पोजीशंस बनती हुई नज़र आ रही है, ओके। अच्छा, अब बात करते हैं कि मंडे को मार्केट किस तरीके से ओपन हो सकता है, ओके। तो पहली चीज़ है कि भाई आईटी अगर हम बात करें, क्योंकि आईटी 2-4 दिन से लीड कर रहा है और अच्छा लीड कर रहा है, क्योंकि आईटी के भी रिजल्ट्स आने वाले हैं, ठीक है। और क्या क्या पॉइंट्स हैं, मैं पॉइंट्स पे बात करूंगा। मुझे भी नहीं पता है क्या ओपनिंग होगा, पर मुझे क्या लगता है मैं उस पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, समझिएगा। देखिए, आईटी लास्ट डे बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ है, ओके। और कैंडल इसने जो बनाई है वो कैंडल बहुत अच्छी बनाई है, तो लगता है कहीं ना कहीं आईटी अभी और चलेगा, ठीक है ना। मैं आपको दिखाऊं आईटी का चार्ट, ये बार बार डिफ़ॉल्ट करता हूँ, ये चेंज क्यों हो जाता है, ठीक है। इसको मैं एक बार रिसेट टू डिफ़ॉल्ट, अप्लाई डिफ़ॉल्ट, ओके, ठीक है। अब समझिएगा, अरे इसमें अपने आप लग रहे हैं, पता नहीं क्यों, ठीक है। इसके मैं यहाँ से एक बार इसको चेंज कर देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। ये चलिए, ठीक, अब समझिएगा। देखिए, ये जो उसने कैंडल बनाई है आपको दिख रहा होगा, ये कोई बेरिश कैंडल नहीं है, ये कंसोलिडेशन है, ठीक है। इतने टाइम से मार्केट चला है, फटा है, ओके, तो उसके बाद थोड़ा आराम कर रहा है। हो सकता है कल यहाँ से फिर से एक गेन करे, क्योंकि ये कैंडल आपको कहीं से भी बेरिश कैंडल नहीं लगती है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने होल्ड किया और एक बार नीचे लो जाकर के वहाँ से मार्केट ने रिकवरी दिखाई है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आईटी अभी और चलेगा, 10 तारीख तक तो कम से कम चलेगा, फिर इन्फोसिस वगैरह और बाकी आईटी कंपनीज़ के रिजल्ट्स आते जाएंगे और फिर हम देखेंगे किस तरीके से वहाँ पर अच्छा आता है, और उम्मीद है अच्छा आता है, तभी यहाँ पर पोजीशंस बनती हुई नज़र आ रही हैं, क्लियर है, ठीक है। जैसे बैंकिंग में हुआ था, बैंकिंग चले थे 4-5 दिन फटते चले गए, ओके। पर एचडीएफसी तो फिर वो एमएससीआई का जो न्यूज़ आई थी उसके बाद 4% ऊपर खुला था, वो बात अलग है, और बैंक निफ्टी 700 पॉइंट ऊपर खुला था, ठीक है। तो मुझे लगता है आईटी अभी और चलेगा। और आप एक और चीज़ देखिए, ग्लोबल मार्केट से बहुत अच्छे क्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की बात करूंगा तो फ्राइडे के सेशन, जैसे थर्सडे को बंद था और फ्राइडे को बहुत अच्छा मूव किए हैं। देखिए, डाउ जोन्स पॉजिटिव था, एसएनपी लगातार तीसरे दिन उसने हाई लगाया, ठीक है, मतलब ऑल टाइम हाई, ओके। नैस्डैक लगातार तीसरे दिन हाई लगा रहा है, ओके। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर पोजीशंस बन रही है और रेट कट की आशाएं बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, फ्राइडे को एक और डेटा आना था, मैंने आपको बीटीएसटी वीडियो में भी बताया था, ठीक है। क्या आना था डेटा? यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है, यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट आना था, जो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आया है, यानी वहाँ पर ग्रोथ रेट अभी भी स्लो हो रहा है, ठीक है। अब ग्रोथ रेट स्लो हो रहा है यानी इकोनॉमी स्लो हो रही है, और विच इज इंक्रीज द चांसेस ऑफ रेट कट, ओके। तो ये भी एक सपोर्टिव है, जैसे फैड कहता रहता है कि हमें और डेटा चाहिए यहाँ पर कि हम यहाँ पर करें या ना करें, ठीक है। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है, ये चांसेस को बढ़ाता है रेट कट के, क्लियर। इसी वजह से क्या हुआ कि फ्राइडे के दिन मार्केट एकदम से फटा, जैसे ही डेटा आया ऊपर चला, फिर वहाँ पे थोड़ा सस्टेन किया, ओके, और फिर फटता ही चला गया। अगर आप कोई भी इंडेक्स बात कर लीजिए, अगर मैं बात निकालूँ डाउ जोन्स की, डाउ जोन्स भी देखिए, और डाउ जोन्स ने बहुत अच्छी कैंडल बनाई। अगर आप देखेंगे जा करके उसके, अगर मैं चार्ट निकालूँ और चार्ट पे समझने की कोशिश करना, कैंडल बहुत ज़बरदस्त बनी है, ठीक है। एडवांस चार्ट ओपन हो रहा है, समझ की कोशिश करना। देखिए, यहाँ पर
क्लियरली दिख रहा है आपको बेरिश कैंडल, हैमर कैंडल है। ओके, और जब जब हैमर कैंडल बनी है वहाँ से मार्केट फटा ही है, आप देखिए समझिए। ओके, जब जब हैमर कैंडल बनी है वहाँ से मार्केट फटा है, तो विच इज़ चांसेस कि मार्केट यहाँ से और चलेगा और एक बार ऑल टाइम हाई दोबारा से लगते हुए नजर आए। ठीक है, और ये तो रहा S&P की बात कर लीजिए या फिर आप क्या कहते हैं नैस्डैक की बात कर लीजिए, इसमें भी बहुत बढ़िया कैंडल बनती हुई नज़र आई है। ठीक है, एक बार इसका चार्ट देख लेते हैं, फिर नैस्डैक का नहीं देखेंगे, समझने के पर्पज़ से देख रहे हैं तो वीडियो लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए जिससे आपको पता चलेगा कि मार्केट में चल क्या रहा है, ग्लोबल मार्केट चल क्या रहा है। ठीक है, और इसी वजह से आप हमारा गिफ्ट निफ्टी देखिए HDFC का ADR डाउन है। ओके, HDFC का ADR डाउन है पर गिफ्ट निफ्टी वहाँ पर उसको बैलेंस करके चल रहा है और दिख रहा है बहुत अच्छा मूव करते हुए नज़र आ रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं कि मंडे के लिए क्या प्लान हो सकता है, किस तरीके से आपको ओपनिंग देखने को मिल सकती है, किस तरीके से मार्केट अपसाइड डाउनसाइड चलने को दिख सकता है। ठीक है, मेरा चांसेस ये है कि मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन दिखा सकता है। ठीक है, क्लियरली गैप अप यहाँ से ओपनिंग दिख सकती है, और गैप अप का मतलब है कि कम से कम 30 से 40 पॉइंट के आसपास, 30 से 40 पॉइंट। अगर कोई आप BTST कैरी करके गए तो उससे कोई आपको कुछ खास फायदा नहीं होगा। खास फायदा तब होगा जब 50-60 पॉइंट ज़्यादा मार्केट ऊपर ओपन होता है, क्योंकि 2 दिन का डिके भी तो लगेगा। क्लियर? ठीक है, तो अगर मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन हो जाए तो गैप अप को पहली चीज़ तो चेज नहीं करेंगे, गैप अप चेज करने के लिए नहीं बने अभी। ठीक है, क्योंकि मार्केट में ये जो ट्रिगर पॉइंट आया है, ठीक है इसको मैं हटा दूँ, ये कोई ट्रिगर पॉइंट आया है, ये 3 बजे का मूव है, ये मैनिपुलेशन है। मार्केट को कहाँ जाना है तो उसको सेटल होगा, तो हो सकता है कि गैप अप ओपन हो यहाँ पर, तो मार्केट को नीचे आने दीजिए। ओके, नीचे आकर के फिर यहाँ पर चलना स्टार्ट करेगा तब हम पोजिशन बनाएंगे। ठीक है, तो क्या क्या लेवल्स होने वाले हैं फटाफट से उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं निफ्टी में, देखिए निफ्टी में सबसे बढ़िया सपोर्ट इसने ये बनाया हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से बार बार रिजेक्शन ले रहा था, यहाँ से रिजेक्शन, यानी ये 24,290 24,300 का एक सपोर्ट लेवल है। क्लियर? ठीक, ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है। ओके, अच्छा, अब मार्केट गैप अप ओपन हो जाए और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट को नीचे आना चाहिए, यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर एक रिजेक्शन कैंडल बने तभी आप प्लान कीजिएगा। ठीक है, अब हो सकता है मार्केट यहाँ नहीं आए, मार्केट यहाँ से आए और इसने जो हाई लगाया था यहीं पर जाकर के आप वो एक रिजेक्शन कैंडल बनाए। तो अगर इस तरीके से बनाता है तो आप इस कैंडल का लो मत लीजिएगा एसएल, आप इस लेवल को लो मानेंगे, ये आपका एसएल होने वाला है। बात समझ में आ रही है? हाँ, अगर यहाँ पर कैंडल आकर के बनेगी ये वाली कैंडल तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ से आपका एसएल भी छोटा होगा। ठीक है, तो कुछ बनती हैं चीज़ें, उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना चाहिए। ओके, ये कोई ऐसे ही एनालिसिस नहीं है, ये डेटा के अकॉर्डिंग निकलता है, जो अभी चल रहा है डेटा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ पर किस तरीके से मार्केट रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाते हुए नजर आ रहा है। ओके, ठीक है, बाकी लाइव मार्केट तो है नहीं तो एग्जैक्टली निकलेगा नहीं, तो यहाँ पर चार्ट पर जो टेक्निकल निकल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर अगर रिजेक्शन कैंडल बनाएं तब आप यहाँ से अपसाइड प्लान कीजिएगा, और मार्केट जब ऊपर चलेगा 290 के ऊपर तो आपको टारगेट बुक करना है यहाँ से 24,360 आपका फर्स्ट टारगेट होगा। 24,360 निकालेगा तो इसने अभी तक का ऑल टाइम हाई जो लगाया है 24,400, ये आपका सेकेंड टारगेट होगा, और 24,400 के ऊपर चलेगा तो 420-400 यही आपका फाइनल टारगेट होने वाला है। इसके ऊपर आप प्लान मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि 500 450 का बहुत अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है, तो मार्केट यहाँ से आपको गिराने की कोशिश करेगा। एक बार में 500 नहीं जाएगा, 500 हो सकता है गैप अप के साथ फिर किसी दिन खुले। ठीक है, बाकी अगर 420 के ऊपर चलता है तो 420 का ऐसे लेकर के आप ट्रेल कर सकते हो और यही कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं। 420 कर जाए वहाँ पर तुरंत बाहर हो जाओ और चुप करके पूरे दिन मार्केट को देखते रहो। क्लियर? अच्छा, अब ये रही अपसाइड की बात। डाउन साइड की बात कर लेते हैं। डाउन साइड क्या है? देखिए, ये मार्केट ने दिखा दिया कि भाई 200 पर अच्छा खासा सपोर्ट है। ठीक है, एक लो लगाया ज़रूर, 24,180 का मार्केट ने लो लगाया है, तो आप जब इसके नीचे जाएगा तभी आप नीचे डाउन साइड का प्लान करेंगे, उससे पहले आप बिल्कुल प्लान मत कीजिएगा। ठीक है, तो 180 के नीचे अगर मार्केट चला गया दोबारा से, अगर मंडे को जाता है तो 180 के नीचे आपको फास्ट ट्रिगर पॉइंट 24,110 तक का आपको मूव देखने को मिल सकता है। इसके लिए आप रेडी रहिएगा, ये फास्ट मूव आपको आता हुआ नजर आएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए आप समझिए, मार्केट अगर गैप अप खुला या फ्लैट भी खुला, ठीक है, नीचे आया नीचे आया नीचे आया, यहाँ पर जब आएगा तो यहाँ से एक बार बाउंस लेगा, और बाउंस लेकर दोबारा जब आएगा तो फिर उसको नहीं टिक पाएगा। वहाँ पे सबके एसएल, इसके एसएल जो भी बनते जाएंगे सपोर्ट वाले, उन सब के एसएल ट्रिगर होंगे और मार्केट नीचे की तरफ।
फटेगा। ओके ठीक है, तो 110 तक का मूव दिखा सकता है, और 110 भी अगर टूटा तो फिर भाई आप 24,000 तक का मूव के लिए तैयार रहिए, ये भी आने की संभावना पूरी बनी हुई है। क्लियर है, तो ये निफ्टी बैंक का निफ्टी का हिसाब। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक की क्या पोजीशन किस तरीके से बनती हुई नजर आ रही है। क्लियर है, समझिएगा, फटाफट से निफ्टी बैंक को समझ लेते हैं। देखिए निफ्टी बैंक की अगर मैं बात करूंगा, गैप अप खुले, चेज नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, मार्केट नीचे आए और आपको 52,650 और 700 के आसपास आता हुआ नजर आए। ठीक है, इसको मैं ग्रीन में चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ये एक सपोर्ट लेवल है। ओके, तो 52,650 और 52,700 के आसपास आता है, और वही किस तरीके से आपको प्लान करना है, एक रिजेक्शन कैंडल बनता हुआ नजर आए, इस कैंडल का एसएन लो लेकर के, एसएल लेकर के, ओके, वहां से आप अपसाइड का प्लान कर सकते हैं, और जबरदस्त मूव मार्केट आपको अपसाइड की तरफ दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि बैंक ने एसबीआई चलना स्टार्ट किया है, कोटक चलना स्टार्ट किया है, ओके, और काफ़ी बैंक्स कंपोनेंट्स जो हैं साथ दे रहे हैं। अगर आप कंपोनेंट्स की बात एक बार देखेंगे ना बैंक्स में, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, बैंक्स चलना है क्योंकि बैंकिंग रिजल्ट्स ड्यू हैं। ओके, और एचडीएफसी ने अगर बिगाड़ा है मामला, ओके, तो कॉशियस तो है मामला, कॉशियस तो है, पर बैंक्स अभी चल रहे हैं, एक्सिस अच्छा चल रहा है, फेडरल बैंक अच्छा चल रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, आईसीआईसीआई, ओके, ये अच्छे मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, बीस्ट अभी शांत है, शांत क्या गिर रहा है। ठीक है, चलिए, पता नहीं क्यों बीस्ट कर रहे थे यार, बीस्ट जब अपना काम पूरा नहीं करेगा तो किस तरीके से काम चलेगा। ठीक है, चलिए, तो मार्केट अगर 52,650 700 के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ रिजेक्शन कैंडल बनाता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ से आपको मूव मिलेगा 52,880 का फर्स्ट मूव। ठीक है, और 880 निकाला तो आपको 53,000 तक का मूव, 53,020-40 तक का मूव आपको मार्केट दिखा सकता है अपसाइड। ठीक है, अगर 53,000 के ऊपर चला तो भाई 53,200, 53,000 वाले भी ट्रैप हो जाएंगे। 200 के ऊपर निकाला तो शार्प आपको मूव मिलेगा, और ये ऑल टाइम हाई इसने जो लगाया है 53,360 का, ये आपको 53,440, 460 तक का आपको मूव दिखा सकता है, ये बचेगा नहीं, ठीक है, निकलेगा मार्केट फिर। ओके, 53,200, क्योंकि 53,000 वाले पूरी तरीके से ट्रैप हो जाएंगे उनके। अगर मैं जो उनका 53,000 का अगर आप जा कर के देखेंगे क्या चल रहा है वहाँ पर ऑप्शन प्राइस, तो उस हिसाब से आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ तक 53,200 के ऊपर निकला तो 53,470, 460 तक का मूव आपको दिखेगा। क्लियर, चलिए डाउन साइड की बात कर लेते हैं। डाउन साइड किस तरीके से मूव पॉसिबल है, ओके, कब बैठना है आपको। देखिए डाउन साइड अगर आप प्लान कर रहे हैं तो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर 52,650 अगर तोड़ता है तब आप डाउन साइड के लिए मत बैठिएगा। 52,600 अगर टूट जाए तब आप यहाँ से डाउन साइड का प्लान करेंगे। इसको मैं रेड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, 52,600 टूटे, अब आप डाउन साइड का प्लान कीजिए। 52,600 टूटेगा तो 52,400 तक का आपको मूव मिलेगा। क्लियर है, ओके, और 52,400 अगर मार्केट ने तोड़ दिया तो आपको 52,300, ओके, और 52,300 के नीचे आपको 52,000 तक का मूव मार्केट दिखा सकता है। इसके लिए भी आपको रेडी रहना होगा। बात समझ में आ रही? क्यों? देखिए एक यहाँ पर एक स्विंग बनाए, ठीक है, तो हो सकता है इस स्विंग के आसपास मार्केट जाए। ओके, अभी डेटा तो लाइव नहीं है तो मैं नहीं बता सकता क्लियरली, डेटा अभी हम चार्ट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। ठीक है, तो 52,400 के आसपास मार्केट हो सकता है क्या करेगा कि मार्केट यहाँ पर आएगा और ट्रैप करने की कोशिश 52,400 के आसपास फिर पलट जाए। क्लियर, पर ये जो है मार्केट ने ये जो इसने विक बना करके एक लो लगाया है ये मेन है। ठीक है, ये विक टूटा तो मार्केट आपको मतलब फास्ट बेरिश मूव दे सकता है, और वो 52,000 तक का मूव आपको क्लियरली चार्ट पर आता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं, इन लेवल्स को मार्क कर लीजिए। मार्केट डेफिनेटली इन लेवल्स पे आपको मूव करता हुआ नजर आएगा। ओके, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।